हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 में पूछे जाने वाले बिहार बोर्ड का वीवीआई पॉलिटी का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ग सही होगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1970 के दशक से। अगला 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई ऑप्शन है, नीतीश कुमार है, इंदिरा गांधी है, जयप्रकाश नारायण। ये जो क्वेश्चन है देखिए 2017, 18, 2020 3 बार लगातार पूछ चुका है। इसका नेतृत्व करता थे जयप्रकाश नारायण। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ये इसका जो आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। 6 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। हमारा आंसर होगा दलित सेना का गठन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। इसका जो आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था। इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश से हुआ था। और याद रखेंगे भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत ये हुई थी राजस्थान से। ऑप्शन नंबर क सही होगा। ये भी क्वेश्चन 2016 और 2011 में पूछ चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखेंगे, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। जो सूचना के अधिकार कानून संबंधी कानून बना, ये जो बना था हमारा 2005 में। ऑप्शन जो होगा हमारा 2005 होगा, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो जो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, वहाँ पे पानी की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन नंबर क सही होगा। 14 श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। राजनीतिक दल का आशय है, यानी आशय क्या होता है। जो इसका आंसर होगा, इसमें जितने भी राजनीतिक दल होता है उन लोगों का एक व्यक्तियों का समूह होता है, यानी ग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। किसी भी राजनीतिक दल का होता है, उसको सत्ता प्राप्त करना होता है। ऑप्शन क सही होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। ये जो पड़ी थी ब्रिटेन में पड़ी थी। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल नहीं है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य करना। कभी भी राजनीतिक दल अफसरों की बहाली से संबंधित कार्य नहीं करता है। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में मेल नहीं रखता है। इसका जो ऑप्शन होगा, देश के विकास के लिए राजनीतिक नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। 21 जो क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आंसर होगा ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है। इसका जो आंसर होगा, गठबंधन तभी बनती है जब 2 या 2 से अधिक पार्टी हो, 2 दल हो, 2 या 2 से अधिक दल हो, यानी बहुदलीय व्यवस्था होगा। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। इसका जो आंसर होगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना या किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सीके मैथमेटिक्स क्लासेज सिवान,
आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 2024 से संबंधित क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? इसका जो आंसर होगा ग, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। जो अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये जो दल बदल कानून होता है ये सांसद और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल का संबंध हमारे 10वीं अनुसूची से है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, अनुच्छेदों की संख्या 395 मूल रूप से, लेकिन अभी फ़िलहाल 470 से अधिक है, 25 भाग है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव, उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 124 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 30 तक आज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए इतना ही, अगले दिन अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। थैंक्स दोस्तों।